जय श्री राधे, हरे कृष्ण। आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान, जहाँ हर व्रत, हर कथा और हर पर्व को हम श्रद्धा और भक्ति भाव से आप तक पहुँचाते हैं। आज की कथा शरद पूर्णिमा की है। एक ऐसा पावन अवसर जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत बरसाता है। और इसी दिव्य रात में रची गई थी भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और गोपियों की महारास लीला, जिसे देखने स्वयं भगवान शंकर गोपी रूप धारण करके पहुंचे थे। तो आइए श्रद्धा से सुनिए शरद पूर्णिमा की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए यह दिन सबसे उत्तम माना जाता है। शरद पूर्णिमा से हुई बहुत सारी पौराणिक कथा है। कहा जाता है इनका पाठ करने से भी सभी बड़ी विपत्तियां टल जाती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आप पूर्णिमा को कमोद व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री सुक्तम लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने, हवन करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को धन्य, धान, मान, प्रतिष्ठा प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती है। यही कारण है शरद पूर्णिमा को रात के समय चांदी के या फिर मिट्टी के पात्र में गाय के दूध से बनी खीर को रात भर रखा जाता है और अगले दिन सुबह खाली पेट उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा करने से बहुत सारे रोग परेशानियों से मुक्ति मिलती है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें में रखी गई खीर का सेवन करने से रोगों से तो मुक्ति मिलती है, चर्म रोग से परेशान लोगों के लिए भी इस खीर का सेवन बहुत अच्छा बताया जाता है और यह खीर आंखों से जुड़ी बीमारियों से भी बहुत लाभ पहुंचाती है। वैसे तो सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के साथ ही भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करके व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए और यदि हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं रख पाए वह सच्चे मन से आज के दिन सुनी जाने वाली कथाओं यदि श्रवण करेंगे तो उन्हें भी व्रत के जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा का दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास रचाया था, जिसे महारास कहा जाता है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से जुड़ी हुई महारास की कथा का श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा मिलती है। इसीलिए आपको सुनाते हैं शरद पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली मुख्य पौराणिक कथाएं। आप सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल पर कार्तिक मास में भी आप सुबह समय कार्तिक मास महात्म की कथाएं सुन सकते हैं, जिसके लिए अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करके हर दिन आप इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। शरद पूर्णिमा की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। उन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो उसने एक दिन ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और इसका कोई उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। अश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी इस बार तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे की शव को एक चौकी पर रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने उसी पीठ पर बैठने को कहा जिस पर उसने अपने मृत बालक का शव रखा था। बड़ी बहन जैसे ही उस पर बैठने गई हुई तभी उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही वह मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली
कि बहन तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो यह बालक मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन मैं क्या बताऊं, यह तो पहले से ही मृत था, वो तो तेरे पुण्य से जीवित हुआ, तेरे भाग्य से इसका पुनर्जीवन हुआ। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। तब उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन तुम तो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती हो और मैं अधूरा व्रत किया करती थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा हुई है। मैं हमेशा अधूरा व्रत करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उस छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत कर रहा है पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे। इसके बाद से छोटी बहन ने भी शरद पूर्णिमा से ही विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए यह व्रत प्रारंभ कर दिए, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते। अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, लेकिन ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। पूर्णिमा की रात को महाराज का वह दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई थी। यहाँ तक कि चंद्रमा ने भी स्वयं चंद्रमा की चांदनी से अमृत बरसाया था। 6 महीने तक स्वयं महादेव भी एक गोपी का रूप धारण करके इस रास को देखने के लिए वहां पहुंचे थे और चंद्रदेव इतने मंत्र मुक्त हो गए कि 6 महीने तक सुबह भी नहीं हुई। इसलिए आज आप शरद पूर्णिमा के अवसर पर महाराज की यह कथा भी सुनिए। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में वंशीवट यमुना किनारे श्याम सुंदर साक्षात मनमंथ में बंसी बज उठी थी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनमंथ का मान वर्धन करने के लिए महारास रचाया था। जब महारास की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी उस महारास की गूंज गई। मुरली मनोहर की मीठी मुरली ने कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान श्री भोलेनाथ को मोह लिया। उनकी समाधि भंग हुई। अब बाबा भोलेनाथ वृंदावन की ओर बिल्कुल बावरे होकर चल पड़े। उनकी तो बड़ी इच्छा थी कि वह खुद जाकर महाराज देखे। पार्वती जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह उन्हें रोककर मना कर हार गई, किंतु त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, कार्तिकेय जी के साथ भगवान वृंदावन के वंशीवट पर आ गए, अर्थात भगवान शिव वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ पधार गए। वंशीवट जहाँ पर महाराज हो रहा था, वहाँ गोलोक वासिनी गोपिया द्वारा पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महाराज में अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन क्योंकि उसमें महाराज में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, तो द्वारपालिकाओं ने भी महादेव जी को, श्री आसुरी मुनि को और उनके साथ अन्य जितने भी पुरुषगण थे, उन सभी को अंदर जाने से रोक दिया। श्रेष्ठ जनों अर्थात श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष इस एकांत महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब तो बड़ी बकट समस्या आन पड़ी। जिस महाराज को देखने के लिए भोलेनाथ इतने उतावले होकर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पधारे थे, वही महाराज उन्हें देखने को नहीं मिला। यह सोचकर वे तो बड़े परेशान हो गए। तब भोलेनाथ ने देवियों से कहा, जो द्वार पर खड़ी हुई थी, देवियों हमें भी श्री राधा और कृष्ण के दर्शन का पा सके। तब वह बाहर खड़ी हुई सज्ञा अर्थात गोपिया बोली कि अगर आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान करके गोपी का रूप धारण करके आप महाराज आराम से देख सकते हैं। आप महाराज में प्रवेश पा सकते हैं। बस फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप में बन गए। श्री यमुना जी ने उनका शंख श्रृंगार कर दिया। सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ ही साथ युगल मंत्र का उपदेश भी भगवान शिव के कानों में कर दिया। अब श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रास स्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से एक टक रूप से विश्व मोहन के रूप माधुरी का पान करने लगे। उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण विराजमान थे। नटवर वेशधारी श्री रास विहारी, रासे रशोरी, रसमयी श्री राधा जी की और गोपियों को नृत्य और रास करते हुए देखकर नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया करके नाच उठे
और बंसी बजैया मुरली मनोहर ने तो ऐसी मधुर ऐसी मोहिनी बंसी बजाई कि भोलेनाथ तो अपनी सुध बुध ही भूल गए। बनवारी से भला क्या कुछ छुपा है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के साथ भोलेनाथ कुछ देर तक नाचते रहे, लेकिन जब थोड़ा पास पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि रास के बीच में थोड़ा हास प्रयास हो जाए तो इस रास का आनंद दोगुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम तो मेरे साथ बहुत देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा तो अब तक देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियां तो यहाँ पर घूंघट में भी हैं। मुझे जरा उनके चेहरे तो देख लो। सुनते ही गोपियां झट बोली उठी, प्यारे आपसे क्या छुपा है, आप तो देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर परेशान हो गए। बोले, ये कन्हैया को रास के बीचों बीच क्या सूझ गई। अच्छा भला रास चल रहा था, मुखड़ा देखने की क्या जरूरत आन पड़ी। ऐसा ही मन सोच रहे थे। आज तो यह कन्हैया मेरी फजीहत ही कराने पर तुला है। भगवान कृष्ण तो कृष्ण है, नटखट है और जानते हैं कि यहाँ पर वेश में कौन आया है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि गोपियाँ तुम सब पंक्ति में खड़े हो जाओ और मैं सबको बारी बारी से दर्शन करूंगा। सुनकर भगवान शिव को थोड़ी तसल्ली हुई। भगवान शिव बड़ी चैन की सांस लेकर सोचने लगे, चलो अब तो काम बन गए। हाँ, तो महाराज में लाखों करोड़ों गोपियाँ हैं और मैं सबसे अंत में इस पंक्ति में अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया तो मुंह देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। तब सारी गोपियाँ जो थी वह एक पंक्ति में खड़ी हो गई और सबसे अंत में जाकर भगवान शिव खड़े हो गए। जब जब भगवान शिव पंक्ति के सबसे अंत में जाकर खड़े हुए तो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी। अब कन्हैया तो कन्हैया हैं, बड़े नटखट और शरारतें भी बहुत करते हैं। जब कन्हैया की दृष्टि उस पंक्ति के अंत में पड़ी तो कन्हैया कहने लगे कि अब बारी इधर से नहीं उधर से शुरू होगी, यानी कि बारी हम अंत से शुरू करेंगे। अब भगवान शिव बोले, अरे यह तो पंक्ति के अंत में जाकर खड़ा हो गया, अब तो पहले ही मेरा नंबर आ जाएगा। अब असंख्य गोपियों के बीच भगवान शिव सोचने लगे, चलो कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ। यह सोचकर भगवान शिव गोपी के वेश में तो थे, लंबा घूंघट काट रखा था, दौड़कर दूसरी ओर से जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, अरे गोपियों, तुम परेशान मत हो, मैं सबका मुख देखूंगा, लेकिन पीछे खड़ी हुई गोपियों का मुख दर्शन तो मैं बाद में करूंगा। पहले इस गोपी का मुंह देख लूं जो इतनी लाज शर्म कर रही है। अब तो जो भोलेनाथ ने सुना वो तो सुनते ही दौड़ पड़े। कन्हैया जी ने कहा, पीछा छोड़ने वाले हैं। झट दौड़ पड़े भोलेनाथ को पकड़ने के लिए। वो तो उस गोपी के पीछे भागे थे जो बड़ी लाज शर्म कर रही है। जैसे ही उन्होंने उस गोपी का घूंघट ऊपर किया तो कान्हा जी कहने लगे, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, श्री राधा आदि गोपेश्वर महादेव की। मोहिनी गोपी रूप को देखकर बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। वहां पर खड़ी ही सारी गोपियां भी बड़ी हैरान रह गई। तब श्री कृष्ण कहने लगे, राधे, यह कोई गोपी और कोई नहीं, यह तो साक्षात भगवान शंकर जी हैं, हमारे महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं। उन्होंने एक गोपी का छव रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी का वेश क्यों धारण किया। तब भगवान शंकर कहने लगे, प्रभु, आपकी यह दिव्य रसमय प्रेम लीला महाराज देखने के लिए मैंने गोपी का रूप धारण किया है। इस प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने महादेव जी से कोई वर मांगने को कहा तो भगवान श्री शिव ने यह वर मांगा कि हम चाहते हैं कि हाँ, आप दोनों के चरण कमल में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्य वास नहीं करना चाहते। तब राधा रानी और श्री कृष्ण ने महादेव की यह इच्छा भी पूर्ण कर दी। इसके बाद तो इतना सुंदर महारास हुआ कि भगवान कृष्ण ने कथक किया और भगवान शिव ने सुंदर तांडव नृत्य, जिसका वर्णन अगर साक्षात माँ सरस्वती भी करना चाहे तो कभी नहीं कर सकती। इस महारास में खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियां इसे नहीं समझ पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण ने उस रात्रि को बढ़ाकर इतना लंबा कर दिया कि गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा जी की रात थी जो लाखों वर्षों तक चलती रही। आज भी कहते हैं कि वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं।
भगवान कृष्ण के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये तो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। जब भोलेनाथ ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से वरदान मांगा, तब भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालंदी के नजदीकी ही निकुंज के पास वंशी वन के सम्मुख भगवान महादेव जी को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया था। राधा कृष्ण और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब कोई भी भक्त आपके दर्शन कर लेगा, और आपके दर्शन किए बिना यह यात्रा हमेशा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और अपने भक्तों को दिव्य गोपी वेश में दर्शन भी देते रहते हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश और श्री नंदी विराजमान है। आज भी शाम के समय भगवान का गोपेश्वर वेश में दिव्य श्रृंगार किया जाता है। यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शरद पूर्णिमा की यह कथा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, बल्कि यह हमें बताती है कि भगवान की प्रेम लीला में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण ही सबसे बड़ा मार्ग है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो या ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे भक्ति ज्ञान चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।